दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने सोशल मीडिया के लिए एक कंपनी को हायर करने का फैसला किया है और वो टेंडर उनकी वेबसाइट पे डला हुआ है। ये पब्लिक नोटिस जो है अगस्त में एलजी साहब की वेबसाइट पे डाला गया है और वो कहते हैं बिडर्स आर इनवाइटेड, एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी is invited for managing and coordinating digital social media pages, handles of Honorable LG Secretariat, and implementing social media strategies of LG Secretariat for welfare, coordination, information dissemination of citizens and discrediting information, misinformation। और ख़ास बात यह है जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि इसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वर्क है, एक साल के अंदर कितना पैसा ये देने का सोच रहे हैं एलजी साहब अपने सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने के लिए। दिल्ली वालों के टैक्स का 1.5 करोड़ रुपया सालाना एलजी साहब अपने सोशल मीडिया के ऊपर फूकेंगे। अब आप सोचिए, एलजी कार्यालय, गवर्नर कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, ये सब एक ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं। ये ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं, इस कारण इनको ये माना जाता है कि ये कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि इनके ऊपर मुकदमा भी किया जा सके। इसलिए आप देखिए, इनको प्रोसिक्यूशन से अलग रखा गया कि भाई अगर आपको इनसे कोई पैसे भी लेने हो तो आप इन पर मुकदमा नहीं कर सकते। अगर ये आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्ट भी कर दें तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। इस तरीके से इनको सेव किया गया संविधान में, क्योंकि संविधान में माना गया कि दे आर ऑर्नामेंटल हेड्स। और अब ये जो हो रहा है ये सीधा सीधा गैर संवैधानिक है। ये सीधा सीधा जो संविधान के हमारे जो रचनाकार थे उन्होंने सोचा था कि पावर सेंटर जो है वो एक ही हो सकता है, 2 पावर सेंटर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री 2 पावर सेंटर हो जाएं, एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति 2 पावर सेंटर बना दिए जाएं। नहीं, सीधा सीधा संविधान के रचयिताओं ने जो सोचा उसके साथ छेड़छाड़ का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप सुनिए कि क्या क्या एलजी साहब कराना चाहते हैं सोशल मीडिया कंपनी से। कितने व्याकुल हैं विनय सक्सेना साहब कि वो सोशल मीडिया पे किसी तरीके से छपें, किसी तरीके से सोशल मीडिया पे आए। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊं। 1 साल के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के लिए कंपनी हायर की जाएगी और अगर अच्छा काम करेगी तो उसको 3 साल तक उस काम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि 4.5 करोड़ रुपए तो टैक्स वालों के इन्होंने यहीं जो है निपटा दिए। स्कोप ऑफ वर्क क्या कराना चाहते हैं इस कंपनी से। एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया हैंडल्स, चैनल्स ऑफ ऑनरेबल एलजी। इनका अपना चैनल और इनके अपने हैंडल ये कंपनी चलाएगी, इनके सेक्रेटेरिएट का, राजनिवास का, एंड मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू चैनल्स एंड अकाउंट्स इन कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्टिव डिविजन्स एंड कंपोनेंट्स एंड मैनेज सेटअप बाय डिप्लॉइंग पर्सन्स विद रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल सेट। Agency will be responsible for any citizen engagement activity on social media as assigned to them from time to time. Management of Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and any other social media platform by LG/LG Secretariat/Rajniwas. No tweets will be posted jeopardizing the interest of LG Secretariat and Rajniwas. कोई ट्वीट ऐसा ना हो जाए जो एलजी और एलजी के सेक्रेटेरिएट के खिलाफ हो, चाहे वो जनता होना चाहिए था कि कोई ट्वीट जो है जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। और आगे लिखते हैं, द एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट क्रिएटिव ऑडियो, वीडियो क्लिप, रील्स का शौक इनको भी हो गया है, रील्स
on any of the subjects either indicated by LG or LG Secretariat Delhi or suggested by the agency, the responsibility of shooting the video shall lie with the agency. The content should be such that it could be uploaded and played on all social media platforms. At least one member of the team shall accompany Honorable LG during the outdoor official visits. The person and the team shall be responsible for appropriate social media post with respect to the visit. आगे सुनिए, फेसबुक, ट्विटर आदि पे कमेंट्स लिखते हैं लोग, उसके लिए क्या लिखा है इन्होंने? फीडबैक एंड कमेंट मैनेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, मॉडरेशन ऑफ पेजेस ऑन रेगुलर बेसिस टू कीप सोशल मीडिया साइट फ्री फ्रॉम स्पैम, एडवर्टीजमेंट एंड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट टैगिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर इनको जनता कुछ बताएगी भी कि साहब आप अपना काम तो कर लो, आप केजरीवाल साहब के काम में दखल दे रहे हो, तो वैसे कमेंट भी जो है, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स को जो है हटाने का काम भी इसी एजेंसी को दिया गया है। एक्सपेंडिंग द रीच एंड पेनिट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एनहांसिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन वाया सोशल मीडिया। आगे सुनिए, प्रोवाइडिंग एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिटीजन कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग थ्रू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटी अक्रॉस पेड एंड नॉन पेड मीडिया एवेन्यूज। यानी कि इनकी रीच को बढ़ाने के लिए पेड और नॉन पेड मीडियम्स का भी सहारा लिया जाएगा, यानी कि इनको बहुत जल्दी फेमस होना है चुनाव से पहले। प्रिपेयरिंग प्रपोजल्स बाय द एजेंसी फॉर बाइंग अदर मीडिया स्लॉट्स, बाइंग ऑफ द मीडिया स्लॉट्स बाय द ऑफिस टू एंश्योर बेस्ट रेट्स एंड नेगोशिएशन। ये बाइंग ऑफ मीडिया स्लॉट्स तो यही हुआ, टीवी रेडियो के ऊपर इनके लिए जो है स्लॉट्स बुक करे जाएंगे। अब डिलीवरेबल, the bidder shall undertake creation and posting of at least 50 relevant creative effective messages on social media platforms per week as required by the secretariat। अब एलजी साहब को इतना शौक चढ़ा है फेमस होने का, पॉपुलर होने का, प्रसिद्ध होने का, कि अब ये 50 पोस्ट करा करेंगे हफ्ते की एलजी साहब के बारे में। इसके बाद प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ की इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत मज़ेदार है। एंगेजिंग पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स in the fields relevant to the work conducted by LG Secretariat who have a minimum follower base of 50,000 on Instagram, Facebook and other reputed platforms to promote the events. The influencers may be asked to attend the events for its promotion as and when required by the LG Secretariat। कमाल ही कर दिया। मतलब अब ये जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे प्रसिद्ध लोग हैं, उनके कंधे पे चढ़ के प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और उसका पैसा भी ये विनय सक्सेना जी अपनी तनख्वाह से नहीं देंगे, ये दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से दूसरे इन्फ्लुएंसर के कंधे पे सवार होके खुद प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मतलब उन इन्फ्लुएंसर्स को जिनके पास 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर होंगे, उनको उन इवेंट्स में बुलाया जाएगा, फिर उनको कहा जाएगा कि एलजी साहब की फ़ोटो, एलजी साहब के कारनामे, एलजी साहब के कृत्य वो भी जो है बढ़ा चढ़ा के अपनी पोस्ट में करें कि देखिए कितने महान आदमी हैं, दिल्ली के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और उनके कंधे पे सवार होके एलजी साहब को प्रसिद्ध किया जाएगा आपके और हमारे पैसे पे। इसके आगे, द एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑन एन एवरेज 1 क्रिएटिव ऑडियो वीडियो क्लिप ऑफ 30 seconds to 3 minutes once a week, that is 52 videos in a year on any subject either indicated by LG Secretariat or suggested by the agency. The responsibility of shooting the video if required shall lie with the agency. The content should be such that it could be uploaded and played on all social media platforms। और ये जो सोशल मीडिया की फौज एलजी साहब हमारे और दिल्ली वालों के पैसे पे बना रहे हैं, इस फौज के अंदर कौन कौन होंगे? एक इसके सेनापति होंगे, कम्युनिकेशन मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट टीम लीडर एक, सोशल मीडिया मैनेजर एक, कम्युनिटी मैनेजर एक, कॉपी एंड कंटेंट राइटर हिंदी एक, कॉपी राइटर कंटेंट राइटर इंग्लिश एक, डिज़ाइनर वीडियो और वीडियो एडिटर एक, डिज़ाइनर स्टिल ग्राफिक्स 2, कैमरा पर्सन एक, ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन टीम एक। कुल मिला के 10 लोगों की फौज जो है एलजी साहब 1.5 करोड़ रुपया हमारा
दिल्ली वालों का पैसा, वो एलजी साहब जिन्होंने अब तक अपनी वोट भी गुजरात से दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं की, वोट भी वो अपनी पत्नी के साथ गुजरात में डालते हैं, वो आज दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से 1.5 करोड़ रुपए सालाना में अपना चेहरा चमकाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है और सीधा सीधा दिल्ली के चुनाव से पहले चुनावों को प्रभावित करने की एक साजिश है, ताकि एलजी साहब जो अक्सर उनके सेक्रेटेरिएट से झूठी और बेबुनियाद बातें कही जाती हैं उसको प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से प्रसारित किया जाए। ये बहुत जो है मुझे लगता है कि एक खतरे की बात है और आज तक मैं नहीं समझता कि दिल्ली के किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरीके का दुस्साहस किया है जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने इस चीज़ के लिए किससे अप्रूवल लिया? इन्होंने क्या ये पैसा पास कराया दिल्ली विधानसभा से? कहां से? क्या इन्होंने बजट में बताया दिल्ली के कि इनको 1.5 करोड़ रुपए इस चीज के लिए चाहिए ताकि विधानसभा इनके लिए वो पैसा पास करे? एलजी सेक्रेटेरिएट को पैसा दिया जाता है सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप अपना चेहरा चमकाएं उससे, अपनी प्रसिद्धि उससे बढ़ाएं। आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप ये करें, आपका काम है जनता के साथ संवाद करना। एलजी का क्या मतलब है ये सब करने का? और एलजी साहब जो कहते हैं वैसे ही बीजेपी वाले पूरे दिन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, चलता ही है, सब लोग देखते हैं, बीजेपी की तरफ से पुश किया जाता है उसको। और ये सरकारी पैसे से इस तरीके का काम, और वो भी चुनाव से पहले, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है इमोरल है। नैतिकता के तौर पे एलजी विनय सक्सेना को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये काम बिल्कुल जो है दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है जिसको तुरंत रोका जाना चाहिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है। एलजी साहब पहले टैक्स पेयर से पूछें दिल्ली विधानसभा का मतलब क्या है। दिल्ली विधानसभा के अंदर पैसा पास होता है, इसलिए पास होता है कि दिल्ली विधानसभा दिल्ली की पंचायत है। दिल्ली के लोगों ने चुन के दिल्ली विधानसभा में लोग भेजे, 70 लोग भेजे कि वो पैसा कैसे खर्च होगा उसका फैसला करें। दिल्ली वालों का पैसा एलजी साहब कैसे खर्च कर सकते हैं? क्या उन्होंने दिल्ली वालों से पूछा है? क्या उन्होंने असेंबली से पूछा है? नहीं पूछा। खुद ही तय कर लिया कि 1.5 करोड़ रुपए सालाना जो है वो इस चीज़ के अंदर बर्बाद करेंगे। हम इसकी जो है निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछते हैं कि आप बताइए क्या ये सही है कि दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा छोटी छोटी चीज़ों के अंदर एतराज़ लगाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, सीवर के लिए पैसा नहीं देता, पानी की लाइन डालने के लिए पैसा नहीं देता, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लानी है जल बोर्ड के बिलों के लिए, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास 100 ऑब्जेक्शन है, अफसरों के पास 100 ऑब्जेक्शन है। इसके ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा दे कि ये पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। तो हमारे सवाल है और ये भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब से सीधे सवाल है।